एवरीवन, मैं रविंदर, गेस्ट फैकल्टी ऑफ जीपी बदायूं। अप्लाइड मैकेनिक्स की यूनिट नंबर 2 को आज स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है फोर्स एनालिसिस। ठीक है, बल विश्लेषण। तो इस पर आधारित कुछ एमसीक्यू बेस के लिए सॉल्व करते हैं, देखते हैं। ये मैंने एक पीडीएफ उठाई है एबीसी क्लासेस से, इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों में दे रखा है, तो आप लोगों को दिक्कत नहीं होगी। इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम वालों के लिए समझने में बहुत ही आसान हो जाएगा। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है ये। ठीक है, 30 से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। आप क्वेश्चन नंबर 1 मान के चलिए। उस तार का क्षैतिज घटक ज्ञात कीजिए। किसका? उस तार का क्षैतिज घटक ज्ञात कीजिए जो क्षैतिज से 60 अंश का कोण बनाता हो और उस पर 20 किलो न्यूटन का बल लगता हो। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ इस तरह से ये दे रखी है कंडीशन कि एक हमने क्या है, ये एक्स अक्ष और ये वाई अक्ष। ठीक है, यानी 60 अंश का कोण बनाता हुआ कोई भी एक बल है जो कि क्या है, 20 न्यूटन का है, और जो क्षैतिज से ये बना रहा है। ठीक है, थीटा बराबर 60 अंश का कोण ये बना रहा है। तो इसका एक्स कंपोनेंट पूछा है, तो एक्स कंपोनेंट हमें पता क्या होता है। ठीक है, एक्स कंपोनेंट इसके लिए हमने डिटेल वीडियो में आपको कराया था। तो इसका एक्स कंपोनेंट हमसे पूछा गया है, तो एक्स कंपोनेंट यानी क्षैतिज घटक इसका क्या होगा। तो क्षैतिज घटक देखिए यहाँ पर डायग्राम में मैं दिखा दे रहा हूँ आपके लिए। ठीक है, क्षैतिज घटक ये आपको यहाँ पर सॉल्व किया गया है। क्वेश्चन को आप एक बार फिर से पढ़ लेंगे। ठीक है, क्षैतिज घटक, बल का क्षैतिज घटक हमारे पास क्या होता है, कॉस में होता है ना। जिस अक्ष पर एंगल बनता है, जिस अक्ष के साथ ये जो फोर्स है वो इस अक्ष के साथ कोण बना रहा है कितना, 60 अंश। तो इसका जो एक्स अक्ष पर घटक होगा वो कितना हो जाएगा, 20 कॉस 60। तो 20 कॉस 60 के लिए हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, 20 कॉस 60 के लिए हम सॉल्व कर लेंगे। तो ये हमारे पास कितना, 20 कॉस 60 है ना। कॉस 60 का मान कितना होता है, 1/2। ठीक है, कॉस 60 का मान कितना होगा, 1/2। तो 20 गुणा 1/2 बराबर 10 न्यूटन का हमारे पास ये फोर्स जो है आ जाएगा। अब देखिए दूसरा, हम ऊर्ध्वाधर घटक भी इसका वर्टिकल कंपोनेंट अगर निकालें तो वर्टिकल कंपोनेंट भी निकाल सकते हैं। वर्टिकल कंपोनेंट हमारे पास क्या होता है, साइन में होता है। तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 20 साइन 60, और साइन 60 का हमें मान लगा देंगे तो एक्स बाई यानी दोनों घटक, ठीक है, ऑरिजेंटल और वर्टिकल कंपोनेंट आ जाएंगे। तो हमारे पास यहाँ जो आंसर हमारा है वो कौन सा, सी सही है। ठीक है, सी आंसर हमारे पास ठीक है, ये हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, तो आपको समझ गए, समझ में आ गया क्या है। क्वेश्चन को एक बार फिर से देखेंगे। द हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ टेंसाइल फोर्स इज ए वायर डेट मेक साइड 60 एंगल विद हॉरिजेंटल एंड इट्स कैरिंग ए फोर्स ऑफ 20 किलो न्यूटन इज। तो इसका सी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। इसका सोल्यूशन मैंने यहाँ पर आप बता दिया। ठीक है, ये आपका सोल्यूशन सामने है। तो इस क्वेश्चन के लिए हड़बड़ाहट में नहीं, आप बड़े ही ध्यान से पढ़ेंगे, पहले समझेंगे, उसके बाद ही इन क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे भाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, 31 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 देख लीजिए क्या है। ये देखा, इसमें से किस नियम के अनुसार, ठीक है, इसमें से किस नियम के अनुसार तीन बलों के क्रियाओं के अधीन कोई पिंड संतुलन में है तो प्रत्येक बल अन्य दो बलों के बीच के कोण की जया यानी साइन के समानुपाती होता है। इंग्लिश वाले इंग्लिश में पढ़ लेंगे। ठीक है, मैं डबल बार बार नहीं पढ़ रहा हूँ हिंदी इंग्लिश में। हिंदी में चूँकि स्टूडेंट्स ज़्यादा पढ़ रहे हैं इसलिए मैं हिंदी में आपको पढ़ के बता दे रहा हूँ। इंग्लिश में स्टेटमेंट दे रखा, आप पढ़ लेंगे। ठीक है, तो ये जो स्टेटमेंट दे रखा है इसको हमें देखना है कि हमारा ऑप्शन कौन सा यहाँ पर ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी ठीक है हमारे पास, लामीज थ्योरम। ये लामीज थ्योरम का स्टेटमेंट है। तो लामीज थ्योरम का स्टेटमेंट जो है वो देख लीजिए आप क्या है। लामी के अनुसार यदि किसी पिंड पर कार्य कर रहे, ठीक है, तीन बल संतुलन में हो तो प्रत्येक बल शेष दो बलों के बीच के कोण की जया के समानुपाती होता है। ठीक है, ये हमने आपको पहले ऑलरेडी डिस्कस करा चुके हैं। तो लामीज थ्योरम यहाँ पर मान लीजिए मैंने मान लिया कि तीन बल जो हैं वो यहाँ पर दिखाए गए हैं, F1, F2 और F3। तीन बल हैं जिनके बीच म्यूचुअल कोण अल्फ़ा है ना, बीटा और गामा ये दे रखे हैं। तो लामीज थ्योरम हमारे पास क्या स्टेटमेंट है, ठीक है, ये अगर बल F1 ये ले रहे हैं तो जो बचे हुए दो बल हैं उनके बीच का एंगल हमको लेना होता है। ठीक है, कौन सा, अगर F1 हम यूज कर रहे हैं F1 बल, तो F1 के सामने वाला ये है ना साइन अल्फ़ा, और F2 लेंगे तो F2 अपॉन साइन बीटा, F3 लेंगे तो F3 अपॉन साइन गामा। तो लामीज थ्योरम का स्टेटमेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, इस पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका एप्लीकेशन मैंने बहुत सारे न्यूमेरिकल अपने डिस्क्रिप्टिव वीडियो में कराए हैं, वहाँ से आप इसको और ज़्यादा अच्छे से सॉल्व करेंगे। ठीक है,
तो आप समझ गए कि इसका ऑप्शन नंबर बी ठीक है, कि स्टेटमेंट ये है। ठीक है, ये मैंने एबीसी क्लासेस से लिया है, ये जो एक यूट्यूब चैनल चलता है, वहाँ से मैंने ये पीडीएफ परचेज की थी, उसी को यहाँ पर मैंने अच्छे अच्छे क्वेश्चनों को स्क्रीनशॉट लेके और पीडीएफ बना के आपको यहाँ पर समझा रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन है क्रिया और प्रतिक्रिया डॉट डॉट लगा हुआ है में लागू होता है। ठीक है, क्रिया प्रतिक्रिया में क्या क्या लागू होता है ये आपको यहाँ पर देखना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर पर सीधा जंप करेंगे, इसका डी सही है। ठीक है, डी सही है। क्रिया प्रतिक्रिया में क्या है, अलग अलग पिंडों पर किंतु विपरीत दिशा में, यानी कि आप क्वेश्चन यहाँ पर पूरा कर लें, क्रिया और प्रतिक्रिया, ठीक है, अलग अलग पिंडों पर किंतु विपरीत दिशा में लागू होती है। तो ये इसका डी ऑप्शन सही है। पहला ऑप्शन इसका अलग अलग पिंडों पर किंतु समान दिशा में, जो कि गलत है बिल्कुल। दूसरा दे रखा है एक ही पिंड पर किंतु विपरीत दिशा में, ये भी गलत है। सी क्या है, एक ही पिंड पर और समान दिशा में, ये भी गलत है। तो हमारे पास ऑप्शन कौन सा ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारे पास राइट है। ठीक है, इसको यहाँ पर हमने डिटेल में ये लिखा हुआ है। ठीक है, इसको पढ़ लेंगे डी को। क्रिया और प्रतिक्रिया अलग अलग संपर्क पिंडों पर किंतु विपरीत दिशा में लागू होते हैं। ठीक है, न्यूटन के गति के तृतीय नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। इस नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है, अर्थात दो वस्तुओं की पारस्परिक क्रिया में एक वस्तु दूसरी वस्तु पर जितना बल लगाती है, दूसरी वस्तु भी विपरीत दिशा में उतना ही बल पहली वस्तु पर लगाती है। ठीक है, इसमें एक बल को क्रिया व दूसरे बल को प्रतिक्रिया बल कहते हैं। उदाहरण यहाँ पर दे रखे हैं, कुछ भी पूछ सकता है भाई डिस्क्रिप्टिव एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन में। तो एग्जाम्पल देखिए क्या है, रॉकेट का आगे बढ़ना, है ना, उदाहरण इसका क्रिया प्रतिक्रिया का। ऊंचाई से कूदने पर चोट लगना। ठीक है, बंदूक से गोली छोड़ते समय पीछे की ओर झटका लगना। ठीक है, तो इस तरह ये कुछ आपके एग्जाम्पल दे रखे हैं, इन एग्जाम्पल को भी याद रखें। नाव खेने के लिए बांस से ज़मीन को दबाना। क्वेश्चन नंबर 33 में देखिए क्या दे रखा है। ठीक है, 33 में दे रखा है मीटर प्रति सेकंड का त्वरण उत्पन्न करने हेतु 3 से 36 किलोग्राम द्रव्यमान वाले पिंड पर लगाए जाने वाला बल ज्ञात कीजिए। ठीक है, यानी कितना, इन्होंने क्या रखा है कि मीटर प्रति सेकंड त्वरण, है ना, यानी नहीं 4 मीटर प्रति सेकंड, है ना, का त्वरण उत्पन्न करने हेतु 3 से 36 किलोग्राम द्रव्यमान वाले पिंड पर लगाए जाने वाला बल ज्ञात कीजिए, है ना। इसका सॉल्व भी मैंने कर रखा है, यहाँ पर दिया हुआ है। तो ये देखिए त्वरण दे रखा है। ठीक है, ए बराबर 4 मीटर प्रति सेकंड और द्रव्यमान 3 से 36 किलोग्राम दे रखा है। तो एफ बराबर एम ए होता है फार्मूला, एफ बराबर एम ए। बस सिंपल हमको पुट कर देना है और कुछ नहीं, ये फार्मूले में हमको यहाँ पुट करना है। ठीक है, 944 आपका 944 न्यूटन आपका फोर्स आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका ठीक है। तो आप बड़े ही ध्यान से इसको पढ़ें। ठीक है, इसमें दे रखा देखिए 4 दे रखा 4 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है, का त्वरण उत्पन्न करने हेतु। तो ए की वैल्यू ये दे रखी है और आगे दे रखा है 3 से 60 किलोग्राम द्रव्यमान, तो एम दे रखा है। फोर्स पूछा है तो एफ बराबर एम ए, वेरी सिंपल। ठीक है, क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 में क्या दिया हुआ है पढ़ेंगे आप। यदि अल्फा दो बल पी और क्यू के बीच का कोण है तो बल पी के सापेक्ष परिणामी थीटा की दिशा द्वारा बना कोण द्वारा प्रदर्शित होता है। तो कौन सा फार्मूला है यहाँ पर होगा वो हमें देखना है। यानी दो बलों के बीच कोण दे रखा है भाई, क्या दे रखा है, अल्फा, और पी से ये जो पूछा गया है, ठीक है, थीटा में रिलेशन जो कि हमने बताया था आपको डिटेल वीडियो में अपनी। तो यहाँ पर हमने ये देखिए डिस्कस भी किया हुआ है नीचे, तो ये डिस्कशन ये पूछा गया है। ठीक है, तो थीटा बराबर क्या होगा, tan इनवर्स क्यू साइन अल्फा अपॉन पी प्लस क्यू कॉस अल्फा पढ़ाया हुआ है। ठीक है, पी के साथ परिणामी का जो एंगल है वो पूछा गया है यहाँ पर। ठीक है, पी बल पी के साथ परिणामी आर
थीटा अगर कोण बना रहा है तो थीटा बराबर tan इनवर्स क्यू साइन अल्फा अपॉन पी प्लस क्यू कॉस अल्फा। ठीक है, ये हमारे पास इसका ए आंसर इसका ठीक हो जाएगा, आंसर नंबर इसका ए जो है राइट हो जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिक क्वेश्चन है, इनको आप याद रखेंगे फार्मूले के लिए। ठीक है, दो बलों के बीच अगर कोण अल्फा है और उनका परिणामी पूछ रहा है, परिणामी जो बल आर है वो बल पी के साथ कितना कोण बनाता है, तो उसकी डायरेक्शन ये है थीटा बराबर tan इनवर्स ब्रैकेट में क्यू साइन अल्फा अपॉन पी प्लस क्यू कॉस अल्फा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 35 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 में देखा है, यदि एक दृढ़ निकाय पर कोई आघूर्ण न लगाया जाए, कोई भी एक क्या है दृढ़ निकाय है उस पर कोई आघूर्ण न लगाया जाए, तो इसके जड़त्व आघूर्ण और इसकी घूर्णन त्रिज्या के सापेक्ष कोणीय वेग का गुणनफल स्थिर रहना चाहिए, यह किसका कथन है, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है भाई, तो इसमें जो कथन है वो आपका डी ठीक है। ठीक है, आंसर नंबर क्या ठीक है इसका, डी। ठीक है, कोणीय संवेग के संरक्षण का नियम, कोणीय संवेग संरक्षण का नियम है जो कि ये बताता है, यहाँ पर आप पढ़ के देख लीजिए। कोणीय संवेग संरक्षण का नियम क्या है, यदि एक दृढ़ निकाय पर कोई बाह्य आघूर्ण न लगाया जाए तो इसके जड़त्व आघूर्ण आई और उसकी घूर्णन अक्ष के सापेक्ष कोणीय वेग ओमेगा का गुणनफल स्थिर रहता है, ये कोणीय संवेग के संरक्षण का नियम है। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम है। ठीक है भाई, तो इसका आंसर नंबर डी ठीक है। क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा। ठीक है, इंग्लिश वाले इंग्लिश में देख लेंगे, हिंदी वाले हिंदी में देख लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन अगला बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 में देखिए क्या दे रखा है, संरेखीय बल प्रणाली में बलों की क्रिया रेखाएं। ठीक है, यानी कोलिनियर फोर्स सिस्टम द फोर्सेस हुज लाइन ऑफ एक्शन लाई ऑन। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन है वो डी ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी में देखिए क्या दे रखा है, समान रेखा पर स्थित होता है। ठीक है, समान रेखा पर स्थित होता है, इसको पढ़ लीजिए। ठीक है, संरेखीय बल प्रणाली में बलों की क्रिया रेखाएं, ठीक है, एक ही रेखा पर होती हैं। तो यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी ठीक है, पढ़ के देख लीजिए। संरेखीय बल प्रणाली में बलों की क्रिया रेखाएं एक ही रेखा पर होती हैं, ये बात आपको ध्यान रखेंगे। ठीक है, संरेखीय बल प्रणाली में बलों की क्रिया रेखाएं एक ही रेखा पर होती हैं। ठीक, इस निकाय में बलों का परिणामी उन बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर ये दिखाया है डायग्राम में। ठीक है, बल हो कितने भी, उनकी लाइन ऑफ एक्शन एक ही होगी। ठीक है, बल एक ही दिशा में हो सकते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में हो सकते हैं, वो कहीं भी हो सकते हैं, लेकिन लाइन ऑफ एक्शन एक ही होगी बलों की। ठीक है, इसके द्वारा कोई घूर्ण उत्पन्न नहीं हो सकता, कोई भी घूर्ण उत्पन्न नहीं होता है। घूर्ण मतलब मूवमेंट, यानी जो घुमाव है। ठीक है, बलाघूर्ण है वो उत्पन्न नहीं होता है। नोट करके यहाँ लिखा है, संगामी बल वे होते हैं जिनकी क्रिया रेखाएं एक ही बिंदु पर कार्यरत होती हैं। ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पर हमारे पास डी ऑप्शन ठीक है। ठीक है, डी ऑप्शन हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका समान रेखा पर स्थित होती हैं, ये हमारे पास ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 की ओर देखते हैं। ठीक है, 37 क्या है उसे देख लेते हैं। 37 में दे रखा है, एक्स वाई तल में एक पिंड की गति को, एक्स वाई तल में एक पिंड की गति को एक्स बराबर 4-90 और वाई बराबर टी स्क्वायर द्वारा प्रदर्शित या द्वारा दर्शाया जाता है, जहाँ एक्स वाई मीटर में है, टी बराबर 6 सेकंड में सेकंड पर इसके परम वेग यानी एब्सोल्यूट वेलोसिटी का परिमाण ज्ञात कीजिए। ठीक है भाई, एक्स बाई दो इक्वेशन दे रखी हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसको सॉल्व करते हैं, इसका विकल्प सी सही है, सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, देखिए सॉल्व कैसे करेंगे। यहाँ पर एक्स दिशा में गति की समीकरण दे रखी है। ठीक है, एक्स दिशा में गति की समीकरण दे रखी है, एक्स बराबर 4-90, तो एक्स दे रखा है, इसकी हम वेलोसिटी निकालेंगे। तो भाई वेलोसिटी निकालने के लिए हम क्या करते हैं, दूरी का डिफ्रेंशिएट कर देते हैं विद रेस्पेक्ट टू टी।
ठीक है, दूरी का डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू टी कर देते हैं तो हमारे पास वेलोसिटी हो जाती है। ठीक है, तो हम यहाँ पर यही करेंगे कि जो हमारे पास x है, ठीक है, तो x हमारे पास क्या हो जाएगा, डी ओवर डी एक्स, ठीक है, जिसको हम बोल देंगे b, क्या हो जाएगा, डी एक्स ओवर डी टी, ये तो हमारे पास b हो जाएगा। ठीक है, और 4 हमारे पास कांस्टेंट है, 4 का डिफरेंशिएट करेंगे t के सापेक्ष 0 हो जाएगा, और जो 9t है उसका क्या हो जाएगा, -9 बाहर आ जाएगा, और जो t है उसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, t का क्या हो जाएगा 1, है ना, तो हमारे पास केवल -9 आएगा। ये हमने x अक्ष पर x दिशा में इसकी गति निकाल ली, वेलोसिटी। y दिशा में निकालेंगे हम गति। ठीक है, तो हमें विस्थापन की समीकरण दे रखी है y बराबर टी स्क्वायर। ठीक है, y बराबर टी स्क्वायर विस्थापन की समीकरण यहाँ पर दी हुई है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, y का विद रेस्पेक्ट टू t डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो क्या होगा, डी वाई ओवर डी टी, यानी डी वाई ओवर डी टी अपना पढ़ा होगा कि ये हमारे पास वेलोसिटी कहलाएगी, जो कि हमने वेलोसिटी कह दी। और यहाँ पर हमारे पास जो हो जाएगा 2t, है ना, 2t हो जाएगा। अब यहाँ पर t का मान हमें लगा देना जो कि गिवन है हमें। ठीक है, 6 दे रखा है, t का मान 6 दे रखा हुआ है, तो हम यहाँ पर मान लगा देंगे y में, तो हमें क्या मिल जाएगा, 12 मिल जाएगा, यानी y के लिए हमें क्या मिल गया 12। तो हमने दोनों वेलोसिटी निकाली, एक x डायरेक्शन में वेलोसिटी निकाली जो कि क्या हमारे पास -9 आई, और y डायरेक्शन में जो वेलोसिटी निकाली वो 12 आई। एब्सोल्यूट वेलोसिटी के लिए हमारे पास फार्मूला होता है, फार्मूला क्या होता है, ये वाला। ठीक है, अंडर रूट ऑफ बी एक्स स्क्वायर प्लस बी बी स्क्वायर, यानी एक्स अक्ष पर जो भी वेलोसिटी का कंपोनेंट है वाई अक्ष पर दोनों को स्क्वायर का, ठीक है, होल स्क्वायर को ऐड करके वर्गमूल ले लेते हैं, तो हमारे पास ये इस तरह से ये 15 मीटर प्रति सेकंड ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, सी विकल्प इसका ठीक है। आप समझ गए होंगे ये कैसे निकालेंगे, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। ठीक, आगे देखते हैं, इसमें अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। टाइम को ध्यान में रखते हुए थोड़ा फास्ट चल रहे हैं, नहीं तो क्वेश्चन कम कवर हो पाएंगे और टाइम ज़्यादा हमारा वेस्ट हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर, ठीक है, इसको देखता हूँ। किसी ऊंची चट्टान के ऊपर से, ये क्वेश्चन नंबर 38 है, किसी ऊंची चट्टान के ऊपर से कोई पिंड आराम से, ठीक है, इस आराम की स्थिति से मुक्त रूप से गिरता है, प्रथम सेकंड में उसके द्वारा तय की गई दूरी है। जी का मान दे रखा है, जबकि 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। फिजिक्स का क्वेश्चन है, नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ पर देखिए इसकी जो वेलोसिटी है, प्रारंभिक वेग u बराबर 0 दिया हुआ है और t बराबर 1 सेकंड। ठीक है, 1 सेकंड की बात की इसने, प्रथम सेकंड में गुरुत्वीय त्वरण जी का मान दे रखा है, ठीक है, 10 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होगा, यहाँ पर मिसप्रिंट है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, स्क्वायर होगा। अब यदि कोई पिंड मुक्त रूप से चट्टान से गिराई जाती है तो प्रथम सेकंड में तय की गई दूरी के लिए हमें फार्मूला बहुत पहले से पढ़ा हुआ है, 9th 10th में भी पढ़ा हुआ है, S बराबर यू टी प्लस 1/2 जी टी स्क्वायर। जब ऊपर से कोई पिंड गिरता है तो यहाँ प्लस लेते हैं, ठीक है, और नीचे से जब ऊपर की ओर फेंकते हैं तो माइनस लेते हैं, क्योंकि वहाँ पर त्वरण की वैल्यू माइनस हो जाती है। वैल्यू लगा दे रहे हैं, S बराबर 0 लगाएंगे, ठीक है, तो T ऑलरेडी 0 हो जाएगी, 1/2 गुणा जी का मान लगा दिया और T का मान 1 सेकंड है, 5 मीटर हमारे पास आंसर आ गया। तो ये हमारे पास विकल्प नंबर कितना हो जाएगा, सी ठीक हो जाएगा। ठीक है भाई, विकल्प हमारे पास कौन सा ठीक हो गया, सी ठीक हो गया। ठीक, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 39 की ओर बढ़ते हैं, जो कि यहाँ पर दिखा है। देखिए थोड़ा सा दिया हुआ है, ठीक है, इंग्लिश में थोड़ा सा मैं यहाँ ला दे रहा हूँ, इंग्लिश में ये क्वेश्चन। ठीक है, क्या है, दिखाए गए चित्र के अनुसार किसी वृत्ताकार सुरंग के अंदर एक आयताकार खंड रखा है, संपर्क P तथा Q पर होने वाली प्रतिक्रियाएं को निर्देशित होती हैं। ठीक है, तो ये जो कांटेक्ट रिएक्शन है वो हमको निकालनी है। कैसे, ये देखिए डायग्राम बना हुआ है कि कोई सुरंग है ये, ठीक है, सुरंग आपको यहाँ पर जो बनी है वृत्ताकार इस तरह से, और इसमें क्या क्या एक आयताकार ये इस तरह से एक ये रखा हुआ है। ठीक है, आयताकार कोई भी चीज़ रखी हुई है, तो ये जो आयताकार कोई वस्तु है उसका टोटल जो वेट है उसके CG पे लगेगा नीचे की ओर, ये यहाँ पर दिखाया गया है। और वो जो आयत है वो इन पॉइंटों पर कांटेक्ट हो रहा है, एक पॉइंट P और पॉइंट Q पर, है ना। तो यहाँ से क्या होंगी, दो रिएक्शन निकल के आएंगी।
ठीक है, इस पर 2 रिएक्शन आएंगी, एक रिएक्शन ऐसे जाएगी और दूसरी रिएक्शन ऐसे जाएगी, लेकिन दोनों जो रिएक्शन है वो इसके सी से जाएंगी। किसके सी से? आयत के सी से। तो यहाँ पर देखिए, इसको मैंने यहाँ पर देखिए सॉल्व करके भी दिखाया हुआ है, ये देखिए ये इस तरह से है ना। दिखाए गए चित्र में वृत्ताकार सुरंग के अंदर एक आयताकार खंड रखा है, तो पी तथा क्यू पर अभिलंबवत पी तथा क्यू पर अभिलंबवत प्रतिक्रियाएं वृत्ताकार सुरंग के केंद्र पर मिलती हैं। ठीक है, ये जो हमने दिखाई हैं यहाँ पर, ये दोनों सुरंगों के केंद्र से ये वाली प्रतिक्रियाएं जा रही हैं। ठीक है, तो ये प्रतिक्रिया हमें बस केवल ये यहाँ पर जो है इसका डी ऑप्शन सही है, बस ये लगाना है, वृत्ताकार सुरंग के केंद्र से होकर जाती हैं। ठीक है, और कुछ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 40 आप देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 40 में क्या कहा गया है? वह क्वेश्चन वीडियो काफ़ी बड़ा हो रहा है। ठीक है, ये 40 ही इसमें सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन देखिए क्या है, चित्र में दिखाए गए अनुसार वृत्ताकार अनुप्रस्थ काट तथा भार n, ठीक है, इंग्लिश में भी लेके आ रहा हूँ सामने, से मुक्त एक छोटा सिलेंडर कोण 2 अल्फा के किसी बी खंड पर विश्राम में स्थित है। बिंदु ए पर अभिक्रिया होगी। ठीक है, बिंदु ए पर रिएक्शन पूछी है इसमें। ठीक है, बिंदु ए मेरे पास ये है। ठीक है, यहाँ से देखिए एक रिएक्शन ये होगी, क्योंकि ये टोटल हमारे पास जो भी कोई एक ये बी आकार का, ठीक है, देखिए यहाँ पर ये बी आकार का कोई खांचा है इस तरह से, और इसमें एक ये सिलेंडर टाइप का फंसा हुआ है। तो यहाँ पर कांटेक्ट 2 पॉइंटों पर हो रहा है, ए और बी पर। ठीक है, कांटेक्ट ए और बी पर पूछ रहा है, और यहाँ पर एंगल दे रखा है 2 अल्फा, जो आपको थोड़ा सा सही नहीं दिख रहा होगा, मैं यहाँ बता दूँगा आपको। ये जो एंगल है वो ये वाला 2 अल्फा है। ठीक है, ये 2 अल्फा है। अब इसका देखिए फिगर देखिए कैसे बनेगा। ठीक है, फिगर देखिए ये आपका इस तरह से बनेगा ये। ठीक है, ये फिगर आएगा। ठीक, कैसे आएगा? देखिए मैंने बताया था आपको, एक रिएक्शन ये जाएगी यहाँ से, एक कांटेक्ट रिएक्शन ये जाएगी, क्योंकि ये जो प्लेन है ना, इस प्लेन के सीधे 90 अंश पर एक रिएक्शन ये होगी, और ये जो प्लेन है इसके 90 अंश पर एक रिएक्शन ये होगी, है ना। और बेट टोटल ये 90 एंगल नीचे की ओर होगा। जब बेट 90 एंगल नीचे की ओर होगा तो यहाँ पर होगा क्या? ठीक है, यहाँ पर देखिए जो हमारे पास एंगल है वो डिवाइडेड हो जाएगा 2 पार्टों में। ठीक है, 2 पार्टों में डिवाइड हो जाएगा। और ये इस तरह के क्वेश्चन मैंने बहुत सारे डिस्क्रिप्टिव वीडियो में कराए हैं, उनको आप थोड़ा सा देख लेंगे। ठीक है, तो वहाँ से हम ये क्या करेंगे, देखिए ये जो हमारे पास है ये है ना, ये जो हम 3 यहाँ पर फोर्स हमारे पास हो जाएंगे, एक कॉन्टैक्ट रिएक्शन ये हो गई, एक कॉन्टैक्ट रिएक्शन ये हो गई, और एक पेट ही हो गया, है ना। तो यहाँ से देखिए आप कि जो हमारे पास है ना, ये वाला ये एंगल क्या है? अल्फ़ा। तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? 180 माइनस अल्फ़ा, क्योंकि टोटल एंगल ये मेरे पास है 180 अंश। ठीक है, टोटल एंगल कितना? 180 अंश, ये है अल्फ़ा। तो यहाँ ये मेरे पास क्या हो जाएगा? 180 माइनस अल्फ़ा। ऐसे ही मैं इस साइड का निकाल लूँगा, दूसरी साइड का निकालूंगा। ठीक है, ये भी एंगल मेरे पास क्या बना? अल्फ़ा। मुझे निकालना है इतना, तो 180 माइनस अल्फ़ा। ठीक है, जो कि यहाँ पर आपको दिखाया हुआ है। तो आपने एंगल निकाल लिए, यहाँ पर सभी एंगल निकल चुके हैं। ठीक है, अगर एंगल आपके निकल गए तो आप रिलेशन निकाल लो, यानी W/2 साइन अल्फ़ा, यानी W है, या लामीज़ थ्योरम का हम यूज कर रहे हैं। तो लामीज़ थ्योरम हमारे पास क्या कहती है? ये फोर्स W है, उसके जस्ट अपोजिट वाला ये वाला एंगल साइन के साथ ले लेते हैं। ठीक है, तो हमने ये ले लिया W/2 साइन अल्फ़ा। आर ए लेना है, तो ये साइन अल्फ़ा 180 माइनस अल्फ़ा, साइन 180 माइनस अल्फ़ा। अब क्या है, हम तीसरा वाला रिलेशन नहीं ले रहे हैं, क्योंकि हमसे सिर्फ ए पर पूछा गया है कॉन्टैक्ट रिएक्शन, तो एक ही हम निकालेंगे। अगर चाहें तो आप दूसरी वाली भी ले सकते हैं, उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है, उस रिलेशन को हमने छोड़ दिया है। W/sin2 अल्फ़ा, और ये हमने फार्मूला लगा दिया sin 2 अल्फ़ा के लिए, 2 साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा, और यहाँ साइन अल्फ़ा है। साइन अल्फ़ा से साइन अल्फ़ा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास आर ए बराबर क्या बचेगा? W/2 कॉस अल्फ़ा। तो हमारे पास जो आंसर है वो सी जो है वो ठीक हो जाएगा। आंसर नंबर सी हमारे पास यहाँ पर ठीक हो जाएगा। तो क्वेश्चन हमारे पास बहुत सारे हैं, और ये अगला क्वेश्चन जो है हमारे पास 41, ये अगली वीडियो में करेंगे। वीडियो बहुत ज़्यादा 20 मिनट की तो हो चुकी है, और चूँकि न्यूमेरिकल है इसलिए बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, इसमें 90 क्वेश्चन हमको सॉल्व करना है। हर वीडियो में अगर हम कोशिश करें कि 15 क्वेश्चन सॉल्व करें, ठीक है, और थोड़ा सा आप फास्टली चलने की, मैं तो फास्ट चलूँगा ही, लेकिन आपके समझ में नहीं आए तो उससे भी कोई फ़ायदा नहीं है। तो बस यहीं पर इसको स्टॉप करते हैं। अगली वीडियो में हम इसके आगे के लिए कंटिन्यू करेंगे।